हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। इस वीडियो में हम फिशर के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर दीपाली शेलर, कंसल्टेंट सर्जन, अ प्रोक्टोलॉजिस्ट वर्किंग इन मेडीपॉइंट हॉस्पिटल। आखिर ये फिशर होता क्या है? सो लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज फिशर इन एनो। फिशर यानी चीरा पड़ जाना, मोशन की जगह चीरा पड़ जाना। अब ये चीरा क्यों होता है? जब कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी पेट ठीक से साफ नहीं होता है, हार्ड मोशन होते हैं, तो व्हेन वी स्ट्रेन एट स्टूल देयर इज इंजुरी टू ऑन द एनल रीजन, यानी चीरा पड़ जाता है एनल रीजन पे। इस चीरा पड़ने के कारण पहले तो ब्लीडिंग होता है। अब बाद में क्या होता है कि जब भी ये चीरा होता है, एवरी टाइम यू स्ट्रेन एट मोशन, ये दर्द शुरू होता है। नॉट एवरी टाइम देयर इज पर रेक्टल ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग हमेशा ही नहीं होती, हर मोशन के समय ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन ये दर्द मोशन होने के बाद भी आधा पौन घंटा, कभी कभी 2-3 घंटा चालू रहता है। बाय द एंड ऑफ द डे द पेन डिसअपियर्स and again it starts early in the morning when you pass motion. तो मोशन करते समय दर्द होना is a indication that you have a fissure in ano and it is not a piles. Not every bleeding is piles. It can be fissure also. अभी मैं आपको fissure और piles के बारे में छोटा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं। ये दोनों का रीज़न होने का, यानी पाइल्स और फिशर दोनों का रीज़न होता है कॉन्स्टिपेशन होना। जब दर्द होता है, सिर्फ ब्लीडिंग रहा तो दैट इज़ पाइल्स, लेकिन ब्लीडिंग के साथ अगर दर्द रहा तो दैट इज़ फिशर। कभी कभी ये दोनों भी एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स ब्लीडिंग भी कंटिन्यूस होता है और दर्द भी मोशन करते समय होता है और मोशन होने के बाद भी होता है। तो पाइल्स एंड फिशर कैन को एग्जिस्ट, लेकिन अगर पाइल्स है तो सिर्फ पेनलेस पर रेक्टल ब्लीडिंग होगा इन द फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री। जब वो बवासीर, एक्सटर्नल पाइल्स जिसे बोलते हैं, बवासीर हिंदी में बोलते हैं, ये बाहर आता है और ये अंदर जाता नहीं, मोशन की जगह फिर से अंदर जाता नहीं। दैट हैपन्स व्हेन यू स्ट्रेन एट मोशन। ये सब हमें फिशर की तरफ लेकर जाता है। अभी फिशर है ना, दो तरह के होते हैं, एक एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट यानी जो 6 महीने से ही है, 3 से 6 महीने तक ही सिम्टम्स है, और क्रॉनिक यानी सालों साल से सिम्टम्स है। सालों साल यानी 1-2 साल से तकलीफ है एंड वी आर पुलिंग ऑन। अभी एक्यूट फिशर और क्रॉनिक फिशर। क्रॉनिक फिशर में सेंटिनल टैग होता है, जैसे वहाँ की जहाँ पे फिशर होता है यानी चीरा होता है, वहाँ की स्किन लूज हो जाती है और एक सेंटिनल टैग हम जिसे बोलते हैं, वो एक्सटर्नल पाइल्स की तरह ही लगता है, वो चालू हो जाता है। अभी फिशर इन एनो, इसमें सारे फिशर को सर्जरी लगती ही है ऐसे नहीं। When the patient comes directly to the doctor in the early stage, early यानी acute stage में जब patient आता है, तो उसको डाइट मॉडिफिकेशन, यानी हम हाई फाइबर डाइट लेने को बोलते हैं। देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्स्टिपेशन, अवॉइड बेकरी प्रोडक्ट, ईट मोर ऑफ लिफी वेजिटेबल्स एंड अवॉइड नॉन वेज फूड, और सर्जरी इनमें लगती नहीं है। बट इन क्रॉनिक स्टेज सर्जरी इज द मस्ट। अभी लॉट ऑफ सर्जिकल ऑप्शन हैज कम। पहले हम लॉर्ड्स डायलेटेशन करते थे। लॉर्ड्स डायलेटेशन में सिर्फ हम एनल कैनल को डायलेट करते हैं। एक्चुअली कैसे होता है, जब वो चीरा पड़ जाता है तो जो सर्कुलर मसल रहते हैं आजू बाजू के, जो एनल कैनाल के, जैसे मुझे यहाँ लग गया तो समझो मैं हाथ ऐसा पकड़ूंगी, वैसे ही फिशर में जब एक्यूट फिशर चीरा पड़ जाता है तो वी होल्ड द, मीन्स ये एनल स्पाज्म में चला जाता है, यानी मोशन की जगह छोटी हो जाती है। इसके कारण और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। सो वी नीड टू रिलीज दैट एनल स्पाज्म, और ये कैसे करता है? वी डू एनल डायलिटेशन।
बट एनल डायलिटेशन में क्या होता है, ये 3 से 6 महीने में फिर से डेवलप हो जाते हैं. इट इज़ नॉट अ परमानेंट क्योर, इट इज़ अ टेम्पररी क्योर. और ये सिडेशन में हो जाता है, इसमें एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ अ ओपीडी प्रोसीजर. बट नावाडेज मैनी सर्जन डोंट प्रेफर दैट. द अदर ऑप्शन इज लैटरल स्पिंट्रोटॉमी. ये ओपन सर्जरी से हो सकता है और लेज़र सर्जरी से भी हो सकता है. ओपन सर्जरी में भी वही करते हैं जो हम लेज़र सर्जरी में करते हैं, सिर्फ रिकवरी टाइम इज़ अ बिट अर्ली. तो व्हाट वी डू, हम पार्शियली स्पिंटर को कट करते हैं. तो आप बोलोगे कि मैडम फिर तो कंट्रोल जाएगा. तो ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज वी आर जस्ट पार्शियली कटिंग द स्पिंटर, जिससे मोशन की जगह ये स्पाज्म चला जाता है और जो वुंड ऐसी है वो हील हो जाती है अपने आप. We just curate the cavity of the fissure. That's all. We don't stitch the fissure. Lateral sphincterotomy या जिसे हम फिशरेक्टोमी भी बोलते हैं, ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर रहता है. इसमें हम ये डे केयर प्रोसीजर भी बोलते हैं. इसमें सुबह पेशेंट एडमिट हो जाता है और उसी दिन शाम को डिस्चार्ज भी हो जाता है. ये और पेन फ्री हो जाता है. मीन्स सर्जरी के पहले जो पेशेंट को पेन रहता है, it is an immediate effect. The patient is absolutely painless after the surgery. Then उसके बाद हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वार्म सीड्स बाथ लेना, डाइट फॉलो करना, पेन किलर एंड लैक्सेटिव इज गिवन फॉर 15 days and then the fissure is almost healed. जैसे फिशर मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि पाइल्स भी एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है, वैसे ही फिशर भी एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है. इसलिए डाइट मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ फिशर ऑल्सो. लॉर्ड्स डायलिटेशन, ये जो सर्जिकल ऑप्शन मैंने बताया, इसमें रिकरेंस के चांसेस होते हैं आफ्टर 3 to 6 months. इट इज़ नॉट परमानेंट क्योर. लेकिन स्पिंट्रोटॉमी से सक्सेस रेट इज ऑलमोस्ट 95%. हाँ, ये 5% क्यों कम है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू ईट एंड व्हाट यू puke. That's all. I think I have clear all your doubts about piles and fissure. जैसे कि दोनों का कारण कॉन्स्टिपेशन है. कॉन्स्टिपेशन उनके कारण नहीं है, पाइल्स और फिशर के कारण. सो माई सजेशन टू यू इज ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, you can ask me in the comment box. I'll be very happy to answer that. Also, you can visit in my clinic at MediPoint Hospital. Thank you.